छत्तीसगढ़ में 2 साल में ही सरकार पूरी तरह से फेल हो चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग शपथ पत्र नहीं मांगेगा और हमारे नेता राहुल गांधी के लिए शपथ पत्र उनको देना पड़ेगा। ये तो दो तरह के नियम है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा और सभा का आज तीसरा दिन था। 3 दिन तक आधे दर्जन से अधिक जिलों में ये यात्रा और सभाएं हुई और आज इसका भिलाई 3 में समापन हुआ। सचिन पायलट के नेतृत्व में ये थी सभा हो रही थी और दीपक बैज उनके साथ कदम के कदम मिला के चल रहे थे। आज आप गए, पहले रायगढ़ से इसकी शुरुआत हुई और भिलाई में इसका समापन हुआ है। जिस तरह से लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर, लोग अब जनता इससे कितना जुड़ रही है, क्या लगा आपको? मतलब हम लोग 16 तारीख शुरुआत किए रायगढ़ से पैदल यात्रा। रायगढ़ से उस दिन कोरबा था, हर दिन सेकेंड दिन था। फिर कोरबा से हम लोग मुंगेली, बिलासपुर, बेलतरा, इस तरह से होते लगभग उस दिन 6 सभाएं छोटी बड़ी की। फिर आज राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर थी। लगभग हम लोगों ने 3 दिन में 1 दर्जन से ऊपर छोटी और बड़ी सभाएं हम लोगों ने की। मतलब कार्यकर्ताओं में इतना शानदार उत्साह, जनता में इतना शानदार उत्साह। मतलब सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मतलब जो उत्साह, जो सारा हजारों की संख्या में जो भीड़ हम लोगों ने देखी, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि चुनाव बिल्कुल सर पे है। 2 दिन मतलब 8-10 दिन बाकी, 15 दिन बाकी, 1 महीना बाकी है चुनाव। ये माहौल हम लोगों ने देखा। मतलब शानदार कार्यक्रम, लगातार सचिन पायलट जी 3 दिन रहे और शानदार कार्यक्रम। ये जो आप भीड़ देखे, उत्साह देखे, निश्चित रूप से दिख रहे थे। ये सरकार से नाराज लोगों की भीड़ थी या वोट चोर को लेकर जो आप लोगों ने एक अभियान चलाया हुआ उसको लेकर लोगों में शंका थी, उसकी भीड़ थी? ये किस रूप में देखे? देखिए, ये तो सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में 2 साल में ही सरकार पूरी तरह से फेल हो चुका है, खत्म हो चुका है। जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, भाषणों के बीच में हम लोग बोल रहे थे कि हमारा बिजली बिल बढ़ गया, खाद हमको नहीं मिला, ठीक है, उसके बाद हम लोग के लिए रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। मतलब ये चीज़ जो जनता के मुंह से अपने आप निकल रही थी, ये बड़ी चीज़ है। अपराध को लेकर चिंतित थे, ये अपने आप बोल रहे थे। हम लोग बीच में भाषण रोक के कि सर अब बिजली बिल बढ़ गया, उसको बोलिए। ये मतलब ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं सरकार फेल हो चुकी है और आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं मिल ही नहीं रही है, कहीं नहीं, उससे वो त्रस्त है। और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस में ज़बरदस्त भीड़ और उत्साह, और कांग्रेस को सुनने के लिए, देखने के लिए, और कांग्रेस की कार्यकाल को आज भी जनता याद करती है। चाहते हैं कि 3 साल बाद फिर कांग्रेस आए छत्तीसगढ़ में और सत्ता संभाले। ये आपने पदयात्रा निकाल ली, बाइक रैली निकल गई, सभाएं हो गई, अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है आगे? बिल्कुल, कई दर्जन भर हमारी सभाएं, पैदल यात्रा, बाइक रैली, मशाल रैली, मतलब हजारों की संख्या में हम लोग देखें। लेकिन आने वाला समय फिर हम लोग बूथ तक ले जाएंगे। बूथ, फिर उसके बाद गांव, पंचायत, गांव, फिर उसका ब्लॉक, हम जिला तक फिर हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने शुरू कर दिया है अभी। और उस हस्ताक्षर अभियान को हम लोग फिर दिल्ली ले जाके AICC में देंगे और AICC फिर चुनाव आयोग को जाएगा। आज हमने एक और अच्छी चीज देखी और एक संदेश भी देखा। हम लोगों ने देखा कि जब दुर्ग से आप लोग सभा करके निकले तो सचिन पायलट खुद गाड़ी चला रहे थे, कार ड्राइव कर रहे थे और उसमें आप बैठे थे, भूपेश बघेल बैठे थे, चरणदास महंत बैठे थे और TS सिंहदेव जी बैठे थे। ये भी एक संदेश देने की कोशिश की कि एक गाड़ी चलाने वाला है और सब एक साथ है। बिल्कुल, हम लोग तो कल से चल रहे हैं। कल का देखेंगे तो भूपेश बघेल जी आधे दूर से शामिल हो गए, लेकिन कल भी पूरे दिन में 3 बार थे। तो TS बाबा गाड़ी चला रहे हैं कल। फिर उसके बाद सचिन पायलट जी बाजू में बैठे हैं। फिर हम लोग ताम्रध्वज साहू जी, मैं और चरणदास महंत जी, हम लोग 20 सीट में बैठे हैं, पूरी लीडरशिप हुई है। फिर उसके बाद लास्ट सभा में देख रहे हैं सचिन पायलट जी गाड़ी चला रहे हैं, एक्स CM साहब सामने बैठे हैं। फिर हम लोग चरणदास महंत जी, मैं और TS बाबा 20 सीट में बैठे हैं। शानदार आज भी देखेंगे, बाकायदा दुर्ग से लेके राजनांदगांव से दुर्ग और भिलाई तक बाकायदा सचिन पायलट जी ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्स CM साहब सामने बैठे हैं। हम लोग कि 20 सीट में TS बाबा, मैं, महंत जी, फिर ताम्रध्वज साहू जी भी आए। इस तरह से हम लोग एक गाड़ी में लगभग पूरे मेन लीडरशिप चल रहा है। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी तो इसको बोल रही है कि आप लोग भ्रमित कर रहे हैं जनता को। ऐसा कुछ हुआ नहीं, भ्रमित कर रहे हैं, साबित नहीं कर पा रहे हैं, शपथ पत्र नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें तो शपथ मांग रहे हैं, ठीक है, विपक्ष का नेता है।
अनुराग ठाकुर क्यों शपथ पत्र नहीं मांगे वो? यहाँ भी तो विजय शर्मा ने चुनाव आयोग के खिलाफ में बोला वो क्यों शपथ पत्र नहीं मांगे, उनको क्यों नहीं मांगे? मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग शपथ पत्र नहीं मांगेगा और हमारे नेता राहुल गांधी के लिए शपथ पत्र उनको देना पड़ेगा। ये तो दो तरह के नियम हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन को हमारे नेता माननीय सचिन पायलट जी और राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश में इनको बेनकाब कर दिया। अभी लोरमी से एक खबर आई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने पैसा दे के भीड़ इकट्ठा करी, इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी बोल रही, लोग भी बोल रहे हैं। देखिए क्या है, अब इनके पास तो कोई चीज़ बचा नहीं। पहले बोलते हैं कि खड़गे जी के सभा में बोलते हैं कि 2000 भीड़ नहीं आएगी। पूरे 2 दिन के बरसते पानी में पैर नीचे डूब गए थे, कुर्सी में बैठे बैठे नीचे, ग्राउंड 1 फीट पानी में भरा रहा। उसके बाद 50,000 की भीड़ आई थी। ठीक, वो भी क्या हम लोग पैसे दे के लाए थे क्या? और आज जो भीड़ लगातार उमड़ रही है कांग्रेस कार्यक्रम, मैं तो देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में ऐसे भीड़ नहीं रहती है, लोग सुनने नहीं आते। ये बड़े चीज़ है, ये बड़ा चीज़ है। तो लोग उमड़ रहे हैं, इसका संदेश है मतलब इस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। उसी का नतीजा है कि अभी तो सिर्फ एक मुद्दों वोट चोर अभियान ये पूरे देश भर में चल रहा है, उसको शुरुआत की। जब बिजली को लेकर लड़ेंगे तो जनता कैसे उमड़ेगी? जब युवाओं को नौकरी के लेकर लड़ेंगे तो जनता कैसे उमड़ेगी? अब जो वादा करके आई सरकार, उन वादों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता का रुझान कैसे होगा? ये तो अभी शुरुआत है, हमने शुरुआत कर दिया। 3 दिन से सचिन पायलट आप लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया है जिसमें बोले कि राजस्थान से खदेड़े गए तो छत्तीसगढ़ में आए हैं, यहाँ पे भी उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं होगा। उस नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया, क्या कहना है? देखिए, चुनाव तो हार जीत होते रहता है। ठीक है, हम लोग पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमारी सरकार थी, इस समय नहीं बनी। चुनाव तो हार जीत होते रहता है, लेकिन किसके नेतृत्व पर उनके काबिलियत पर सवाल उठाना, बोले ये क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए किसी राज्य में चुनाव नहीं हारे क्या? बहुत सारे राज्यों में चुनाव हारे। तो किसी राज्य में चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी का नेतृत्व हो जाता है, किसी राज्य में चुनाव हारते हैं तो मोदी जी का नाम भी नहीं लेते। तो ये तो 2 तरह की बातें हुई ना। देखिए, किसी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। चुनाव हार और जीत लगे रहता है, लेकिन क्या हम जनता के मुद्दों को लड़ाई के लिए हम छोड़ देंगे क्या? जनता के बीच में हम जाना छोड़ देंगे क्या? राजनीतिक छोड़ देंगे क्या? चलिए, ये थे दीपक भाई, जो निश्चित रूप से उनके चेहरे में खुशी नजर आ रही है, उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि 3 दिन की जो यात्रा थी, जो अभियान चला था, उसमें उनको सफलता मिल रही है। और उन्होंने कहा है कि ये जो भीड़ उमड़ रही है, जो लोगों का सहयोग मिल रहा है, वो 2 चीजों का संकेत है। एक तो वोट चोरी को लेकर लोगों के मन में शंका है और उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, एक वो सवाल है। और दूसरा, शायद सरकार से भी बहुत सारे मुद्दों पर जनता नाराज है और यही वजह है कि अब इस वोट चोरी के मुद्दे को वो बूथ तक ले जाएंगे, घर घर तक ले जाएंगे, गांव गांव तक ले जाएंगे और जनता तक इस पूरे मुद्दे को ले जाएंगे। कैमरामैन अनिल नागले के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाजत। नमस्कार।